इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। उसी हाथी की भांति विचारधारा को रखने वाले, उस प्रकार का जीवन जीने वाले, अपनी शक्ति को नहीं पहचानने वाले, अपने पोटेंशियल को भूल जाने वाले। इतना ही नहीं, अब कुछ समय के पश्चात हाथी पुरुषार्थ भी करे तो नहीं तोड़ पाएगा। क्यों क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्या पोटेंशियल समाप्त हो गया उसका? नहीं, पोटेंशियल अभी भी है, शक्ति उसके भीतर अभी भी है, लेकिन उसने उसका उपयोग करना ही बंद कर दिया। तब उसका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उस प्रकार से तैयार हो गया। अब धीरे धीरे माइंड भी ये संकेत देने लगता है कि नहीं, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इसे तोड़ करके मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। ये किसने क्रिएट किया उस हाथी के साथ? बताना। आप लोग भी तो ऐसे नहीं जी रहे कहीं? दुनिया के किन किन क्षेत्रों में आप स्तंभे रमा बन करके जीते हो? हाँ, खड़े होकर के बोलना। कब कब आप जीवन में उस स्तंभे रमा की भांति हो जाते हो? कब कब अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपने सामर्थ्य को भूल करके कमजोर हो जाते हो। कहा तो यही जाता है, हर आत्मा परमात्मा है ना? हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि हर आत्मा परमात्मा है, कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है? बनने की शक्ति। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा आप बोल रहे, ये तो हमारे साथ, और मैं प्राय बाकी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा। दोनों चीज़ साथ में होता है, मीन्स प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में पिछले 20 साल से मैं एक ही जॉब में लगा हुआ हूँ, भले ही वहाँ पे इंटरनली पोटेंशियल से आगे बढ़ रहा हूँ, मगर बंदा तो एक ही खुंटी से हूँ अभी तक। सेम चीज़ अभी संसार में ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बाल ब्रह्मचारियों की करने की चीज़ है, मगर उत्कृष्ट सागर महाराज को देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये उनके जैसे हम भी हाथी का बल ला सकते हैं। किस किस क्षेत्र में आप बंध गए हो, कभी ये सोचने की कोशिश की है? क्यों व्यक्ति अपने पोटेंशियल को भूल जाता है? क्यों क्षमता को पहचान नहीं पाता है? मैं हूं क्या और कर क्या रहा? और ऐसे ही हम मर जाते हैं। जीवन में हर बार यही किया है, और 99.99% लोग ऐसे ही जीते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते अपने आप को। जैन शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, सुकुमार मुनि का। बड़ी अच्छी रोचक घटना है। जो सुकुमार राजमहल में पैदा हुआ था, बड़े श्रेष्ठी के यहाँ जन्म लिया था, उस नगर का सबसे बड़ा राजा की भांति रहने वाला वो श्रेष्ठी। राजा भी जिसके पास आकर के कर्जा लेता था, रत्नों का वो व्यापारी। जब पैदा हुआ था, उसका शरीर का सहनन उत्कृष्ट था, वज्र वृषभ नाराज सहनन था। सहनन वो कहलाता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वो कहलाता है, इसकी हड्डियां जो हैं, बोन्स जो हैं, जस्ट लाइक फौलाद की भांति होती हैं। लेकिन उसे ऐसा पाला पोसा गया था, उसकी माँ ने ऐसी केयर की थी। सूर्य की किरणें तो छोड़ दो,
दीपक की लौ भी जैसे चुभती थी। दीपक की लौ को भी देख लेता था तो उसकी आंखों से अश्रुधारा आने लगती थी। कंकड़ में पैर रख जाए, खून की धारा फूट जाती है। खीरे को देख ले तो जब सर्दी जुकाम हो जाती थी, खाना तो दूर। उसका भोजन कमल के पुष्पों में सुवासित किए हुए वो चावल के कण, रत्न राशि में जो पलता था, रत्नों के दीपक में वो जीता था। कभी सूर्य प्रकाश जो दिखता नहीं था, रत्नों के प्रकाश में ही रहता था। उसकी बॉडी अंदर से बड़ी पावरफुल थी, लेकिन जिस प्रकार से पेरेंट्स ने पाला था, पोषा था, बड़ा सुकुमार बना दिया था उसे। बहुत कोमल उसकी बॉडी हो चुकी थी। होते हैं ना कुछ लोग, एक जो लेबर होता है उसकी बॉडी देखना रफ एंड टफ होती है, और कुछ लोग हैं उनकी बॉडी बड़ी डेलिकेट होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। कोई कुछ थोड़ा सा टच कर दे तो छिल जाती, ब्लीडिंग होने लगी। ऐसा वह सुकुमार, ऐसा वह कोमल शरीर लेकर के जी रहा था, लेकिन उसकी अंदर की क्षमता बहुत थी। उसका सहनन बड़ा गजब का था। और जब तक वो घर में रहा ऐसा ही जीते रहा। जिस दिन उसे वैराग्य हुआ, घर बार छोड़ करके निकला, कथा सबको पता है ना। अपने महल से निकलता है साड़ियों को पकड़ करके रात के अंधेरे में, और जंगल की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहां जहां उसके पैर रखे जा रहे थे, पैरों के निशान नहीं थे, खूनों के निशान थे। क्योंकि जो कभी जमीन पर चला ना हो, हमेशा मखमल में चलने वाला, जिसने कभी पथरीली भूमि में पैर ना रखे हों और पहली बार पैर रख रहा हो, बट नेचुरल था। हर जगह से खून की धारा फूट रही है। चला गया, जाता गया, जाता गया, जंगल में पहुंच जाता है। मुनिराज के दर्शन करता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है, और उसी खून की गंध को सूंघते सूंघते क्या हो जाता है, दो सियाल। अब वो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और सियाली उन मुनिराज के पैरों को खा रही है, मांस को नोच नोच करके। एक नहीं, दो बच्चों के साथ, एक पैर में दो बच्चे और एक पैर में उनकी मां। 3 दिन तक लगातार भक्षण करते रहे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। अब प्रश्न ये उठता है, बॉडी पहले भी वही थी, बॉडी पहले भी यही, जो सूर्य की किरणों को नहीं देख सकती थी, या जो आंखें, जो हमेशा मखमल पे चले थे, जो पैर के तुरंत बीमार हो जाते थे, अब उस भीषण उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। कोई विकल्प मन में नहीं, सहलाया नहीं जा रहा है, नोच नोच करके खाया जा रहा है पूरा शरीर, मांस निकाल निकाल करके दांतों से, और फिर भी वह ध्यान में एकाग्र बैठे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शरीर तो एक ही था, पहले भी वही था, बाद में भी वही, पोटेंशियल पहले भी वही था, बाद में भी वही था, लेकिन पहले और
बाद में अंतर क्या आ गया? क्षमता पहले भी थी, सहनन पहले भी बड़ा अच्छा था, लेकिन जब तक उन्होंने मन के माध्यम से उसे पहचाना नहीं था, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं, थोड़ी सी एडवर्सिटीज हो रही थी तो घबरा जाते थे, और अब एक्सट्रीम उपसर्ग हो रहा है। इससे भीषण उपसर्ग नहीं हो सकता। आप यदि ध्यान करने बैठे, एक मच्छर काट जाए, काटना भी दूर, सिर्फ कान के आगे गए, संगीत सुनाने लगे, म्यूजिक सुनाने लगे, हाँ, अपने ही पंखों को इंस्ट्रूमेंट का रूप देख करके बड़ी अच्छी धुन पैदा कर ले, गुनगुनाने लगे, क्या होता है? क्यों? कभी आप लोगों ने जाप दिए, मेडिटेशन में बैठे, वो मच्छर सिर्फ कान के इर्द गिर्द घूम रहा है, टच भी नहीं कर रहा आपको, क्या हो जाता है? डिस्टर्ब नहीं हो जाता है। व्यक्ति उसे भगाने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है। एक मच्छर आपको हिला देता है बिना टच किए, सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस बताता है कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। अब देखते हैं किसकी क्षमता ज्यादा आपकी क्षमता ज्यादा है कि मेरी क्षमता ज्यादा है? इतना छोटा सा मच्छर और 6 फीट बॉडी को लिए हुए व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है। वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? व्यक्ति अंदर से हिल जाता है एक छोटे से मच्छर के गुनगुनाने से। वो टच भी नहीं कर रहा है, काट भी नहीं रहा है, और यदि टच कर दे और काट दे तो आप क्या कर जाओगे, देख लेना। अब एक सिचुएशन वो है, उस यार ने खा रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्न नहीं उठता है क्या दर्द नहीं हो रहा था उन्हें? पूरी ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, मांस नोच नोच करके निकाला जा रहा है और खाया जा रहा है, फिर भी वो एकाग्र होकर के ध्यान में डूबे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और व्यक्ति वही है प्रीवियसली सुकुमाल जिनका शरीर था, अब क्या हो गया? अब क्या अंतर आ गया? बस मनोबल को वो पहचान गए, अपनी क्षमता को पहचान जिस दिन गए, उस दिन वो बैठे तो बैठे ही बैठे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे, सोच लिया है तो अब तो पाना ही है, मन में ठान लिया है, अब दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसे डिगा सके, जो गिरा सके। बस सारा खेल अपनी उस क्षमता को पहचानने का है। जब तक वो ही सुकुमार अपनी क्षमता को भूले हुए थे, वो हमसे भी गए बीते थे। हमें नहीं लगता किसी को खीरे को देख करके जुकाम होता होगा, होता? हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति रोड पे चलता होगा अथवा सूर्य की किरणों को देखता होगा तो उसकी आंखों से पानी आता होगा, आता? नहीं आता। राई का दाना जिन्हें चुभता था, सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, अब कंकड़, पत्थर, कांटे, वो शूल, वो दांत चुप तो अभी भी रहे हैं, लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सारा खेल अपनी क्षमता को पहचानने का है, अपने पोटेंशियल को पहचानने का है।
यदि हम इसे पहचान जाएं तो वहीं से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और ना पहचान पाए हम हमेशा दुखी रहते हैं, और प्राय सभी लोग दुखी रहते हैं। शरीर सबको मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है? आपको क्या लगता है आपकी बॉडी कैसी है? कई लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक होता है। सही में वीक होता है कि मन से वीक होता है? समझना, कोशिश करना। कई लोग है थोड़ा सा मौसम बदलता है वो भी बदल जाते हैं। कई लोग जो धूप में निकल नहीं सकते। ऐसे कौन लोग होते हैं जो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? उनकी शिकायत होती क्या करें, हमारे हर लिए शरीर ही ऐसा मिला हुआ है। कितनों को ऐसा शरीर मिला है? थोड़ा हाथ खड़े कर। हाँ? कितनों की बॉडी ऐसी वीक है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्या है? अच्छा, डस्ट आते ही एकदम छींके चाली हो जाती है। एलर्जी है, सॉर्ट ऑफ एलर्जी है। आचार्य का शरीर देखा आप लोगों ने? हा? कोई उन्हें टॉवल से पोंछ ले तो रैशेस आ जाते हैं फेस में, बॉडी में। अब जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अब वह उपसर्ग, परिचय, गर्मी, सर्दी कैसे झेल रहे हैं? आपसे ज्यादा सेंसिटिव स्किन उनकी है। यदि बॉडी की सहन करने की क्षमता देखी जाए तो आपसे कम होगी। समझने की कोशिश करना। देखिए, पोटेंशियल नहीं पहचानने के कारण हम कितने कमजोर बन करके जी रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।